हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं आपके लिए आज बना रही हूँ रसगुल्ले की रेसिपी। ये मैंने 1 किलो दूध में इसको मैंने पनीर बना लिया है, 1 किलो दूध का। और इसको मैंने अच्छी तरह खुश्क कर लिया। ये देखें आप, ये इस तरह से खुश्क हो गया। अब इसके अंदर मैंने डाला है आधा कप खुश्क दूध। और अब इसके अंदर जाएगा वन एंड हाफ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हो तो आप डाल लें, ना हो तो आप उसकी जगह पे अरारोट भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाला है अरारोट, यानी कि जिसको कहते हैं माया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अब इसके अंदर डालने हैं 2 चम्मच मैदा। ये देखें, 2 चम्मच मैंने डाल लिए मैदा के। लगा दे। ठीक है, ये 2 चम्मच मैंने डाल लिए इसमें मैदा। अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। ये देखें, इसमें मैंने हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर का। ठीक है, अब इसके अंदर हमने डालनी है 3 से 4 अदद इलायची पाउडर। किसी शॉपर में रख के पीसी। अब ये देखें, ये अब सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये जो पनीर है हमने इसको हाथ की मदद से यूं ऐसे मसल लेना है। ठीक है, ऐसे यूं इसको मसल लेना। नहीं, किसी शॉपर पर रख के। ये देखें, ऐसे इसको मैंने हाथ की मदद से ऐसे यूं मसल लिया। याद रहे कि इसमें जो है वो पानी की मिकदार ना हो। अच्छी तरह इसको खुश्क कर लेना है। और दूध फाड़ने का आम सा तरीका है, आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको दूध लेना है 1 लीटर। उसके अंदर आपने डालना है विनीगर, यानी कि वो विनीगर तो आप जानते ही होंगे, सिरका जिसको बोलते हैं। वो लेके अच्छी तरह दूध को फाड़ लेना है। जब दूध फट जाए उसके अंदर आपने थोड़ा सा वो पानी डाल के उसकी खटास ख़त्म कर लेनी है। और उसको अच्छी तरह मलमल के कपड़े में निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने उसको, ये देखें, यूँ ऐसे ऐसे मसलते जाएंगे। अब ये बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल नरम हो गया। और आपने इसको नरम बिल्कुल इस तरह से करना है कि इसके अंदर जो गिठलियाँ होती हैं, जो मोटा मोटा सा दाना होता है, वो ना हो, बिल्कुल ये मुलायम हो। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं इस परात में। ऐसे इस परात के अंदर हम डाल के इसको अब ये जो हमने खुश्क दूध और बेकिंग पाउडर और अरारोट, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के हमने इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर अभी मैं ये इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया।
ठीक है, अब इसके अंदर हमने डालनी है 2 चम्मच के करीब घी के या ऑयल के। आप चाहें तो घी डाल लें, चाहें तो ऑयल डाल लें। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑयल। अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब ऐसे हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल मुलायम से, हाथ से ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, इस पे ज़्यादा वो नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हमने इसको गूंद लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये देखें, इस तरह हमने बिल्कुल इसको ना सॉफ्ट हाथों से हमने यूँ ऐसे इसको कर लिया। ठीक है, इसको बिल्कुल मुलायम करना है। ये जो अभी भी थोड़ा सा ये स्पंजी स्पंजी जो इसमें क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, ये क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ये सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट इस तरीके से। अब हमने क्या करने हैं, इसकी गोल पेड़े बना लेने हैं, जिसको पंजाबी में लोइयाँ भी बोलते हैं कुछ लोग पेड़े बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। और हमने इस तरीके से इसको ऐसे यूँ इतना साइज़ लेके हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है। ठीक है, पहले यूँ हाथ की हथेली से थोड़ा सा इसको यूँ अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे मुलायम करना है। चाहे तो आप इसको लंबा शेप दे लें, चाहे तो आप इसको गोल शेप दे लें। मैं इसको गोल शेप दूंगी। ये देखें, इस तरह से हमने इसको गोल शेप दे लेनी है। याद रखें कि इसके अंदर क्रैक्स ना हो, अगर इसके अंदर क्रैक्स होंगे तो ये टूटेगा। और फिर आपने लेना है 2 कप चीनी और आधा कप उसमें पानी डालना है और आधा कप उसमें चीनी डालनी है। ठीक है, और उसकी चाशनी बना लेनी है। चाशनी बनाने के बाद ये ऐसे रसगुल्ले जो है वो चाशनी के अंदर छोड़ देने आपने। तकरीबन 20 मिनट के करीब आपने उसमें उसको पकने देना है। पकने के बाद आपने इस तरह करना है कि इसको ना आपने जब वो उबाइल आ जाए, आपको पता लग जाए कि 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए, आपने पौवे की मदद से उसको हिलाते हुए उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाली जाना है। और पानी डालने के बाद आपने 5 मिनट के बाद उनको उतार लेना है। और गार्निश के लिए आप उसके अंदर कोकोनट भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं। मैं ये पेड़े बना लूँ, फिर जब चाशनी में डालूँगी फिर आपसे मिलती हूँ।